हर हर महादेव। जय माता पार्वती। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बड़ी गणगौर की पूजन विधि। बहुत ही सरल विधि मैं दिखाऊंगी। भक्तों, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए और कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए गणगौर माता का पूजन करती हैं। यह व्रत पूरे 16 दिन तक चलता है और 16वें दिन इस प्रकार से बड़ी गणगौर की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आप सुबह सवेरे स्नान आदि करने से निवृत्त होने के बाद में आप पहले पूरा 16 श्रृंगार कर ले और फिर इस पूजन को करें। तो देखिए, चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर पीला या लाल कोई भी हल्के रंग का, जैसे कि आप दुर्वा भी बिछा सकते हैं। तो देखिए, आप पीला रंग जरूर से बिछाएं इस प्रकार से, और इसके ऊपर आप लाल आसन भी बिछा सकते हैं। और ये चौकी आप पूर्व दिशा की ओर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर भी लगा सकते हैं। भक्तों, उसके ऊपर हम यहाँ दुर्वा का आसन दे देंगे। इस प्रकार से गणगौर को स्थापित करें। गणगौर नहीं है तो आप इस प्रकार से शिव परिवार को भी स्थापित कर सकते हैं। साथ में गणगौर का थापा होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक शीट ले ली है व्हाइट, जो कि मैंने कार्डबोर्ड पर लगा दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर गेहूं का आसन देंगे। तो इस प्रकार से आप गेहूं का या चावल का आसन दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं दीपक की स्थापना। तो आप दीपक घी का या तिली के तेल का भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें धूप दीप की स्थापना कर लेनी है। बहुत ही सरल है। और इसके लिए हमें सुहाग जल बनाना होता है। तो एक कटोरी में जल, गंगा जल मैंने मिला लिया है। उसके बाद गाय का कच्चा दूध इसमें डाल देंगे। यदि गाय का कच्चा दूध नहीं है तो आप इसमें जो भी आपके पास दूध उपलब्ध हो वो आप दूध इसमें डाल सकते हैं। और ये सदाबहार, जिसे सदा सुहागन के फूल भी बोलते हैं, इसे हम डाल देंगे। साथ में गुलाब के कुछ फूल डाल देंगे। इसमें 5 चीजें डाली जाती हैं: कौड़ी, सुपारी, चांदी का छल्ला, हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इस तरह से आप तैयार कर ले। और छाटा देने के लिए हमने यहाँ 16-16 की पुंज में हमने दुर्वा का बंडल तैयार कर लिया है। उसके बाद में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद में गणेश जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। भक्तों, गणगौर पूजा को भारत में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को राजस्थान में बहुत हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो देखिए, हमने जो थापे के लिए हमने शीट लगाई है उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसे ओम, शुभ लाभ, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है रोली से। आप यहाँ पर चंदन से भी बना सकते हैं। इस दिन माँ गौरी अर्थात माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर की पूजा की जाती है। तो आप पहले दुर्वा से जल का छाटा लगा दें, मतलब स्नान करा दें, सांकेतिक स्नान करा दें। उसके बाद में चंदन रोली से यहाँ पर टीका कर देंगे। तो भक्तों, मैंने जो स्नान की विधि है वो शूट नहीं कर पाई, तो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। उसके बाद में हम दीपक की भी स्थापना जो की है उसका भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें गणगौर की जो पूजा है बहुत ही सरल विधि के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से आपने करना है। गण अर्थात शिव और गौरी अर्थात माता पार्वती। गणगौर पूजा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसकी पूजा की जाती है। तो यदि आपको मिट्टी की प्रतिमा मिल जाती है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और इस तरह से हम कलावा मेहंदी की सहायता से इत्र लगा करके यहाँ पर समर्पित कर देंगे। भक्तों, पूजन के दौरान आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
इस तरह से जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और देखिए, स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिए हैं गणेश भगवान जी को भी और भोलेनाथ जी को भी। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा और लाल फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो आप जरूर से इस पूजन में गुड़हल का फूल समर्पित करें। तो देखिए, जो ये पूजन है हमें यह सुबह में यानी 10-11 बजे के आसपास कर लेना होता है। तो भक्तों, आप चाहें तो यहाँ पर शिवलिंग का भी अभिषेक अवश्य रूप से कर सकते हैं। और वैसे भी गणगौर मिट्टी की बनी हुई होती हैं, या फिर आप मार्केट से भी ला करके हर साल प्रयोग में ले सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम सदाबहार के फूल, सदा सुहागन के फूल माता पार्वती को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से भक्तों, वो अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। होली पूजन के अगले दिन से ही ये पावन जो पर्व है शुरू हो जाता है, पूरे 16 दिन तक चलता है। और चैत्र की जो नवरात्रि होती है ना, उसका जो तीसरा नवरात्रा होता है, उस दिन उसका लास्ट दिन होता है। तो 16वें दिन तक पूजन यदि नहीं कर पाते हैं तो आप बड़ी गणगौर का तो पूजन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम रोली से 16 टिकियां लगाते हैं जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो यहाँ पर 8 टिकियां लगाती हैं, रोली, मेहंदी और काजल की। और कहीं कहीं पर हल्दी की भी टिकिया लगाई जाती है। यदि आपके यहाँ पर हल्दी की टिकिया लगाई जाती हो तो आप अपने घर की कुल परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये पूजन अवश्य रूप से बड़ी गणगौर के दिन हमें करना चाहिए। माता पार्वती को और गणेश जी को आप सिंदूर सूखा जरूर से अर्पित करना चाहिए। तो देखिए भक्तों, आप यहाँ आज के दिन कार्तिकेय भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। यदि शिव परिवार में सभी हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेहंदी जो हमने माता के हाथ में लगाई, वैसी ही मेहंदी अपने हाथ में जरूर से लगा लें, और जल का भोग हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने 16 टिकियां लगाई हैं, यहाँ पर जो हम भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, ये फलाहारी भोग प्रसाद लगा रहे हैं। आप यहाँ पर चाहे हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, गुने का भोग लगा सकते हैं, और चूरमे का भी भोग लगा सकते हैं। कईयों का व्रत होता है तो आप फलाहारी भोग प्रसाद लगाएं। उसके बाद माता को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से अर्पित करें। तो भक्तों, इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। इस प्रकार से एक ही दिन पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, माता को हमने मेहंदी भी अर्पित करी है, 16 श्रृंगार के सामग्री भी अर्पित की है। उसके बाद में अक्षत पुष्प लेकर के गणगौर तीज की हमें व्रत कथा या कहानी पढ़नी होती है। पढ़ने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे। जो हमने सुहाग जल लिया था उसे दुर्वा की सहायता से हम 16 बार छाटे दे देंगे। इस प्रकार से हमें छाटा दिया जाता है। छाटा देने का गीत अलग से होता है, बहुत सारे गीत होते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से माता पार्वती भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से छाटा लगा दे, और अपने सुहाग यानी चूड़ी, मेहंदी, चुनरी आदि पर भी आप लगा सकते हैं। तो भक्तों, यह जो पूजन है आपने सुबह 10-11 बजे तक कर लेना है। और इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले कि पूजा में रही कोई भी कमी रह जाती है, भूल चूक हो जाती है तो गलती क्षमा करें, अपना आशीर्वाद बनाएं। इस तरह से हमें पूजन करना होता है। यदि आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं, सिर्फ पूजन कर रहे हैं, तो शुद्ध सात्विक रह करके आप इस पूजन को करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, और इस प्रकार से आप माता पार्वती की, शिव जी की आरती कर लें। तो देखिए, इस तरह से हमें पूजन करना होता है। शाम के समय गणगौर को पानी पिला करके 16 बार पानी पिलाया जाता है। उसके बाद में गणगौर का विसर्जन किया जाता है, यानी कि हम इस दिन चौकी को हटा देंगे, स्थापित को हम विसर्जित कर सकते हैं। यदि आपने हम चौकी हम हटा सकते हैं, क्योंकि हमें विसर्जन वाली इसमें कोई चीज नहीं है, जैसे मूर्ति नहीं है। तो इस तरह से हम जल को सभी चीजों पे मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है भोग प्रसाद माता ग्रहण स्वीकार कर लेती हैं। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकालें। और देखिए,
बायना भी निकाला जाता है अपनी सासू माता के लिए। आप दक्षिणा जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है, फल चढ़ाया है, वो आप अपनी सासू माता को दे करके आप उनसे आशीर्वाद जरूर से ले लें। तो देखिए, सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए गणगौर माता का व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव के समान पति पाने की चाह में इस व्रत को करती हैं। राजस्थान में गणगौर की पूजा की शुरुआत होली से अगले दिन ही हो जाती है, जो कि अगले 17 दिनों तक चलती है। तो भक्तों, आई होप आपको यह सरल पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। राधे।